पराठा खा गया 18% टैक्स लगा दिया, सारा ही बीजेपी खाएगी क्या? कटोरा लेकर झुंझुनू में बिका रहे, वोट दे दो वोट दे दो। क्यों दे दो? किस बात का दे दो? बताओगे नहीं? आटा दाल चावल पर या तो नमक पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था, इन्होंने टैक्स लगाया। अच्छा, आटा खा गए टैक्स लगाकर, नमक खा गए, पराठा खा गए बीजेपी वाले, ये भी छीन लिया। अब खाद खा गए, शर्म लाज भेज दी है बीजेपी के नेताओं ने। राहुल गांधी यही कहने के लिए निकला है कि आप नफरत की राजनीति पैदा करके देश में वोट लेना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। बीजेपी का एक ही मैनेजमेंट है, वोट मैनेजमेंट। वोट कैसे? अब हमने पन्ना प्रमुख बना लिया, हमने भाग प्रमुख बना लिया, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम देश में ये कर दे रहे। भैया, देश का पूरा राज तुम्हें मिल गया, चाहते क्या हो? पूर्ण बहुमत है, जान लोगे क्या? ये बताओ, हिसाब दो जनता को क्या दिया। जो लोग जनता के साथ धोखा करते हैं, जनता को कुछ नहीं देते, और बीजेपी के प्रदेश के नेता इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम चुनाव जीत लेंगे। क्या जीत लोगे? वो वक्त बताएगा। मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, देश के लोगों से अपील करूंगा, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो धर्म में जाति में टकराव करके और वोट को मैनेजमेंट के जरिए लेकर जनता की पीठ में खंजर घोंपते हैं, ऐसे बीजेपी के नेताओं से सावधान हो जाओ। अब ये एक बार भी बीजेपी के प्रदेश के नेता ये नहीं बोले, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर ये नहीं बोलते, जीएसटी पर ये नहीं बोलते, आटे दाल चावल पराठे पर ये नहीं बोलते, देश में किसान के हालात खराब है उस पर नहीं बोलते। हम किसान को हर महीने 1000 रुपये देते हैं अलग से, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। ये क्यों नहीं देते पूरे देश में? चिरंजीवी योजना का हमारा जो मॉडल है, 10 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल फ्री है, ये भी लागू कर दे पूरे देश में। पूरे देश में बीजेपी कुछ दे नहीं रही है और वोट मैनेजमेंट से दिन भर वोट लेने का काम करती है। तो वोट कैसे लिया जाए? तो बीजेपी की जो गणित है देश के समझ में आ रही है। मैं आज आपको बता दूंगा, इस देश में घमंड किसी का नहीं चला, सत्ता बदलती रही है। बीजेपी ये चाहती है कि हम चाइना की तरह मनमानी कर लेंगे, रेगुलर हम इस राज पर कायम हो जाएंगे। इसीलिए तो वो कहती है लड़ो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब लड़ो, जाति के नाम पर टकराव क्रिएट हो। वही बीजेपी ने जिसने किसानों से माफी मांगी थी। अब तो किसान की खाद बीजेपी खा गई। मैं पूछ रहा हूँ, ये खाद का इतना बड़ा घोटाला है यूरिया खाद का, कि यूरिया खाद गई कहाँ? ये तो केंद्र के हाथ में यूरिया खाद का मैनेजमेंट केंद्र की मोदी सरकार तय करती है और बांटती है अलग अलग राज्यों को। राजस्थान में है नहीं, बाकी राज्यों से गायब हो गई। सिर्फ इलेक्शन के राज्यों में बीजेपी इसलिए दे रही है कि वहाँ हंगामा नहीं हो। तो ये यूरिया खाद का घोटाला है क्या? आज तक कांग्रेस के शासन में कभी यूरिया की कमी नहीं आई। कांग्रेस के शासन में कभी पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ। जब पेट्रोल डीजल के मनमोहन सिंह जी के टाइम पे तो पेट्रोल पर 2.5 रुपये, डीजल पर 2.5 रुपये और पेट्रोल पर 3-4 रुपये टैक्स था। आज वो टैक्स 40 रुपये पर पहुंच गया। तो 40 रुपये कमा रहे हो आप, उस 40 रुपये को यदि आज आप 10 रुपये कम कर दो तो नीचे आ जाएगा। आप देना कुछ नहीं चाहते। इन्हीं मुद्दों पर लड़ने के लिए, मरने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकली है। जिस दिन राहुल गांधी अब पदयात्रा पर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए लाखों लोग राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, यहाँ भी सांकेतिक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूरे देश में। कांग्रेस के कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकालकर एक ही संदेश है कि तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और देख लो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था 50 दिन दे दो भाइयों बहनों, देश बदल दूंगा। नोटबंदी हो गई, देश बर्बाद हो गया। अभी नितिन गडकरी जी ने क्या कहा कि यदि मनमोहन सिंह नहीं होते, 90s में 91 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने नाम सन लेकर बोला है। और मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल। यदि वो 10 साल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते तो देश बर्बाद हो जाता। ये मैं नहीं कह रहा, नितिन गडकरी कह रहे हैं। इस पूरी कैबिनेट का, मोदी जी की कैबिनेट का सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर जो समझता है बहुत कुछ, तो जो मोदी जी ये कह रहे हैं, वो नितिन गडकरी जी ये कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देश में जो आज फाइनेंस की स्थिति थोड़ी बहुत जो भी अच्छी बची हुई है वो बिकॉज ऑफ मनमोहन सिंह। इसलिए तय कर लेना कि ये कुछ भी कर लें, आर पार की लड़ाई होगी। राजस्थान के बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, दिन भर कटोरा लेके वोट दे दो, वोट दे दो। इलेक्शन मैनेजमेंट कर लिया झुंझुनू में, अब हम पन्ना प्रमुख बना देंगे। रे पन्ना प्रमुख छोड़े, आटो खा गए और यूरिया खाद खा गए। अब इस पे जवाब दो बीजेपी के नेताओं, दिन भर दे 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 दे, तुमने क्या दिया वो बताओ देश को। वोट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बीजेपी वोट मैनेजमेंट करती है। 2 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्यों में चुनाव है। बीजेपी का जो घमंड है वो टूटेगा। बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट किया। बीजेपी माहौल का खाती है, वो माहौल बनाते हैं। अरे
गुजरात हम जीत रहे हैं, हिमाचल हम जीत रहे हैं, नीचे पड़ेला। जनता बहुत खतरनाक है, जनता का पता नहीं चलता है, ठोक के रगड़ देगी, परेशान है। और इसी राजस्थान में बता दूंगा, 100 सीटों को क्रॉस करके 2023 में आएंगे। मैं खुद पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा, एक एक जगह जाऊंगा। मैं पढ़ता था जब भी घूमता था, जीतने नहीं, कहां से जीतेंगे ये? खा गए पूरे राजस्थान को, जो दिया हमने दिया। एक एक जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्र, पिछली बार हम 5 जीते थे, इस बार 8 जीतेंगे, क्योंकि हमारा एक एक आदमी काम करता है, जनता से के बीच में जुड़कर रहता है, काम करता है और एक एक योजना को लेकर गया है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं यार, 750, 1250, 1500, एक एक घर में 3-3 हजार रुपए सरकार भेज रही है। इसलिए ये मानना, बीजेपी जो वोट मैनेजमेंट की बात करती है, सत्ता चाहिए, वोट मैनेजमेंट चाहिए, हमें तो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, चुनाव को बीजेपी टारगेट करती है। जनता की समस्याओं को बीजेपी कभी टारगेट नहीं करती। हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं। रोटी और रोजगार की बात कांग्रेस की नीति है, जन कल्याण और विकास कांग्रेस का आधार है, और बीजेपी की तो एक सोच है सीधी सीधी, वोट कैसे मिले। वो वोट मैनेजमेंट काम करते हैं, वोट मैनेजमेंट पर काम करते हैं, और हम जनता की सेवा के मैनेजमेंट पर काम करें, जनता को खुश करें। इसीलिए तो हमने राइट टू फूड कौन लाया? नरेगा हम लेकर आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू वर्क नरेगा हम लेकर आए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। सारे देश में सारे कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई, ऐसे कानून लेकर आई जिससे जनता को अधिकार मिले। आगे भी जनता के अधिकारों के हम लड़ेंगे, लेकिन जनता के सम्मान की सुरक्षा करें। जयपुर में भी आज एक यात्रा निकाली जा रही है, भारतीय जयपुर में यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लगातार हमारी यात्रा चल रही है, जो जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा लेकर आए, जनता को सुरक्षा देने का काम किया। ऐसे कांग्रेस के कई तमाम कार्य रहे जो कि जनता के हित में रहे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज दोनों राज्यों के चुनाव में जो है कांग्रेस जा रही है।